बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लोजर ऑफ अ सेट। लेट ए जो है वो मेट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी का एक सबसेट है। देन द क्लोजर ऑफ ए क्लोजर ए के ऊपर बार क्लोजर ऑफ ए इन एक्स इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए एंड इट्स लिमिट पॉइंट्स। मतलब कि जो ए का क्लोजर है वो बराबर है ए यूनियन आल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए यूनियन ए ड्राइव्ड। और ए ड्राइव्ड क्या है? ए के तमाम लिमिट पॉइंट्स की कलेक्शन। तो हमने कहा है कि सेट ए का जो क्लोजर है वो बराबर है ए यूनियन सेट ऑफ आल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। मतलब यह है कि अगर x जो है वो a के क्लोजर में है तो फिर x या तो a में होगा, क्योंकि a क्लोजर बराबर है a यूनियन a ड्राइव्ड। तो x या तो a में होगा या फिर जो x है वो a का लिमिट पॉइंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये सेट कंसीडर करें तो जो 0 है और 1 ये दोनों पॉइंट्स a के लिमिट पॉइंट्स हैं, और 0 और 1 के दरमियान जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं वो भी a के लिमिट पॉइंट्स हैं। तो a का क्लोजर क्या होगा? a यूनियन कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ a। तो a क्या है? 0,1, और इसके जो हमारे पास लिमिट पॉइंट्स हैं वो हमारे पास ये क्लोज्ड इंटरवल है 0 से 1 तक। तो जो a है उसका क्लोजर हमारे पास बराबर है इस इंटरवल के। क्लियरली ए जो है वो सबसेट है ए क्लोजर का, और इंटीरियर में हमने कहा था कि जो इंटीरियर है वो सबसेट है ए का। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो क्लोजर है वो क्लोज्ड सबसेट होता है। द क्लोजर ऑफ ए इज़ अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। और हमें पता है कि इस सेट को क्लोज प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव करेंगे इसका जो कम्प्लीमेंट है वो ओपन है। बाय डेफिनेशन ए का क्लोजर बराबर है इस सेट के कंसिस्ट ऑफ ए एंड द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। हमने शो ये करना है कि क्लोजर ऑफ ए का जो कम्प्लीमेंट है वो ओपन है। लेट एक्स जो है वो क्लोजर ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ ए, एक्स जो है वो इसका एक एलिमेंट है, यानी ए क्लोजर के कम्प्लीमेंट का एक एलिमेंट है। अब हमने ये कहा कि फॉर एग्जांपल ये सेट ए है और ये ए का क्लोजर है। हमने एक एलिमेंट लिया है जो ए क्लोजर के कम्प्लीमेंट में है, यानी यहाँ कहीं x है, ये x है। अब x जो है वो फिर क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट नहीं होगा। अगर x जो है वो ए क्लोजर में नहीं है तो फिर x जो है वो ना तो a में है और ना ही a का लिमिट पॉइंट है, क्योंकि क्लोजर ऑफ ए में नहीं है तो फिर x उसका लिमिट पॉइंट भी नहीं हो सकता। अगर ये लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन थी कि आपको ओपन बॉल मिलेगी सच डैट कि इसका इंटरसेक्शन लें x के साथ तो ये नॉन एम्प्टी आए अगर x a का लिमिट पॉइंट है। हमने कहा कि x a का लिमिट पॉइंट नहीं है तो एक ओपन बॉल ऐसी ज़रूर मिलेगी जिसका आप a के साथ इंटरसेक्शन लें और वो फाई आए, क्योंकि x जो है वो a का लिमिट पॉइंट नहीं है। हमने शो क्या करना है? हमने शो ये करना है कि हमारे पास जो a का क्लोजर है वो एक क्लोज्ड सेट है। हम ये शो करेंगे कि हमने यहाँ कहा कि इस ओपन बॉल का a के साथ इंटरसेक्शन फाई है क्योंकि x a का लिमिट पॉइंट नहीं है। हम ये शो करेंगे कि इस ओपन बॉल का अगर हम a क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो भी फाई है, वो भी हमारे पास फाई है। अगर हम ऐसा शो कर देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए क्लोजर है और ये हमारे पास ओपन बॉल है। अब क्लियरली इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर फाई होगा
तो ये जो ओपन बाल है वो एक लोअर के कंप्लीमेंट का सबसेट बन जाएगा। और यही हमने प्रूव करना है, क्योंकि हमने इस सेट को ओपन प्रूव करना है। तो हम ये शो करेंगे कि ये जो ओपन बाल है इसका इंटरसेक्शन अगर हम एक लोअर के साथ लें तो वो फाई है एज वेल। फॉर दिस लेट ऑन कॉन्ट्रेरी के इसमें एक एलिमेंट मौजूद है y। हमने प्रूव ये करना है कि ये इंटरसेक्शन फाई है, लेकिन हम लेट कर लेते हैं कि y जो है वो इस सेट का एक एलिमेंट है। देन y जो है वो a का लिमिट पॉइंट होगा। देन y जो है वो a का लिमिट पॉइंट होगा। वो इसलिए हमने कहा कि y एलिमेंट है b एक्स आर इंटरसेक्शन ए यूनियन ए ड्राइव्ड, और इसे मैं लिख सकता हूँ कि y एलिमेंट है बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए यूनियन इंटरसेक्शन ए ड्राइव्ड। अब या तो y यहाँ पर मौजूद है या y जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो दोनों केसेस में हम ये बता देंगे कि हमारे पास जो y है वो a का लिमिट पॉइंट है, या हम ये कह सकते हैं कि y क्लियरली यहाँ नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि इस ओपन बाल का अगर मैं a के साथ इंटरसेक्शन लूँ तो वो फाई है। a के साथ इंटरसेक्शन लूँ तो वो फाई है। इसका मतलब ये है कि y इस सेट में नहीं है, तो y क्लियरली फिर इस सेट का एक एलिमेंट है। अगर y इस सेट का एलिमेंट है तो फिर y इस ओपन बाल में भी है, और जो y है वो a ड्राइव्ड में भी है, और a ड्राइव्ड में हमारे पास a के लिमिट पॉइंट्स हैं। देन y इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। टेक r1 इज इक्वल टू r माइनस डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम y। अब हमारे पास एक ओपन बाल है जिसका रेडियस है r, और हमने एक डिस्टेंस लिया है r1 जो r से छोटा है। क्लियरली हमारे पास जो r1 है वो लेस देन r है। क्लियरली जो r1 है वो लेस देन r है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारे पास बी एक्स आर है और ये r था, सॉरी ये x है सेंटर और रेडियस है r, और यहाँ कहीं इस बाल के अंदर एक पॉइंट था y, और हमने r से छोटा एक रेडियस लिया r1 और r1 पर एक ओपन बाल प्लॉट की, तो क्लियरली ये ओपन बाल इस ओपन बाल का सबसेट है। देन ओपन बाल सेंटर्ड एट y रेडियस r1 ये सबसेट है ओपन बाल सेंटर्ड एट x रेडियस r। ठीक है। अब यहाँ एक सेट मौजूद था A, और यहाँ पर एक ओपन बाल मौजूद है जिसका सेंटर x है। A का इस ओपन बाल के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो फाई है। हमें एक और सबसेट मिल गया इस ओपन बाल का जिसका सेंटर y है। तो अगर मैं इस ओपन बाल का A के साथ इंटरसेक्शन लूँगा तो वो भी फाई आएगा। तो इस ओपन बाल का अगर मैं A के साथ इंटरसेक्शन लूँ तो वो फाई है, क्योंकि ये जो ओपन बाल है वो इस बाल का सबसेट है और इस ओपन बाल का A के साथ इंटरसेक्शन फाई था। अ कंट्राडिक्शन हैंस। अब ये कंट्राडिक्शन क्यों है? इसका मतलब ये है कि y जो है वो a का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब यही है कि y जो है वो a का लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन फाई है। हमने कहा था कि y जो है वो लिमिट पॉइंट है, और हमने ये भी कहा कि y इस इंटरसेक्शन का एक एलिमेंट है। तो कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट कि y जो है वो इसका लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि इस सेट के अंदर इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाई है। इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। हैंस इंटरसेक्शन ऑफ दिस ओपन बाल विद क्लोजर ऑफ A ये फाई के बराबर है। दैट इज़ के अब अगर इस ओपन बाल का इंटरसेक्शन
ये ए का क्लोजर है और ये ओपन बाल है। इस ओपन बाल का क्लोजर ऑफ ए के साथ इंटरसेक्शन अगर फाई है तो इसका मतलब ये है कि ये ओपन बाल सबसेट है क्लोजर ऑफ ए के कंप्लीमेंट का। दैट इज़ एक्स बिलोंग्स टू दिस ओपन बाल, ये सबसेट है क्लोजर ऑफ ए कंप्लीमेंट। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए क्लोजर का कंप्लीमेंट है ये एक ओपन सेट है। अगर ये ओपन सेट है तो फिर क्लोजर ऑफ ए जो है वो एक क्लोज्ड सेट है। नेक्स्ट है कि क्लोजर ऑफ ए जो है वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सबसेट है एक्स का विच कंटेन्स ए, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्लोजर ऑफ ए है वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट है ए का। फॉर एग्जांपल ए कोई भी सेट था, A1 A2 A3, ये सब ए को कंटेन करते हैं और ये सब क्लोज भी हैं। और एक हमारे पास ए क्लोजर है, ये भी क्लोज है और ए को कंटेन करता है, तो ये सबसे छोटा क्लोज्ड सुपर सेट होगा जो ए को कंटेन करेगा। बाकी तमाम सेट्स जो हैं वो ए क्लोजर से बड़े होंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे पास ए का क्लोजर है वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सबसेट है एक्स का विच कंटेन्स ए, या स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। तो अगर हमें एक से ज़्यादा क्लोज्ड सेट मिल जाएं जो ए को कंटेन करते हैं तो उनमें जो सबसे छोटा सेट होगा क्लोज्ड सेट वो ए का क्लोजर होगा। ऑन कॉन्ट्रेरी हम सपोज कर लेते हैं कि नहीं, हमारे पास एक और क्लोज्ड सेट भी है जो ए के क्लोजर का सबसेट है। हमने तो ये कहना, हमने ये प्रूव करना है कि ये सबसे छोटा सेट है, लेकिन हमने सपोज कर लिया कि एक सी क्लोज्ड सेट है सच डैट कि ए जो है वो सी का सबसेट है और सी जो है वो ए क्लोजर का सबसेट है। इसका मतलब ये है कि ए क्लोजर यहाँ पर स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों के दरमियान सी जो है वो एक और क्लोज्ड सेट एग्जिस्ट करता है। लेट एक्स जो है वो ए क्लोजर डिफरेंस सी का एलिमेंट है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये ए है, ये सी है और ये ए क्लोजर है। हमने प्रूव ये करना है कि ऐसा कोई सी एग्जिस्ट नहीं करता। ए क्लोजर जो है वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट है, ये हमारा टारगेट है। अगर ए क्लोजर सी जो है वो ए क्लोजर का एक प्रॉपर सबसेट है तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा एक्स जो ए क्लोजर में है लेकिन सी में नहीं है। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर डिफरेंस सी, सो एक्स इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि वो ए क्लोजर का एलिमेंट है और ए में नहीं है। एक्स इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब एक्स जो है वो ए का लिमिट पॉइंट है। अगर मैं सी का कम्प्लीमेंट लूँ तो वो ये पोर्शन है और अगर ए का कम्प्लीमेंट लूँ तो वो ये पोर्शन है। और क्लियरली हम देख सकते हैं कि एक्स जो है वो सी के कम्प्लीमेंट में है। सी का कम्प्लीमेंट ये पोर्शन था, ये वाला, और ए के कम्प्लीमेंट में है जो ये पोर्शन है। और बाय डायग्राम हम ये भी देख सकते हैं कि सी क्लोजर सबसेट है ए क्लोजर का। और हमारे पास रिज़ल्ट है कि अगर ए सबसेट है सी का तो ए का जो कम्प्लीमेंट है वो सुपर सेट होगा अगर ए सबसेट है सी का, तो फिर जो ए का क्लोजर है वह सुपर सेट है, सॉरी ए क्लोजर नहीं, ए का कम्प्लीमेंट जो है वह सुपर सेट है सी के कम्प्लीमेंट का। तो अब एक्स जो है वो ए क्लोजर में है लेकिन सी में नहीं है, तो एक्स जो है वो ए का लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो सी कम्प्लीमेंट में है, सी कम्प्लीमेंट सबसेट है ए कम्प्लीमेंट का। अब सी क्लोज है, हमने सपोज किया था सी इज़ क्लोज्ड, इसका मतलब ये है कि सी कम्प्लीमेंट ओपन होगा। अब अगर सी कम्प्लीमेंट ओपन है तो इस पॉइंट पर हमें कोई ओपन बाल मिलना चाहिए जो सी कम्प्लीमेंट का सबसेट हो। हैंस देयर इज़ एन ओपन बाल सेंटर्ड एट एक्स रेडियस आर, जो सबसेट है सी कम्प्लीमेंट का, जो सबसेट है ए कम्प्लीमेंट का। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग, ये जो ओपन बाल है वो सबसेट है ए कम्प्लीमेंट का। अगर ये ओपन बाल फॉर एग्जांपल ये ए है
और ये ए का कम्प्लीमेंट है और ये ओपन बाल यहाँ पर मौजूद है। अगर ये ओपन बाल ए कम्प्लीमेंट का सबसेट है तो मैं इस ओपन बाल का ए के साथ इंटरसेक्शन लूँ तो वो फाई आएगा। देन इंटरसेक्शन ऑफ दिस ओपन बाल विद ए इज़ इक्वल टू फाई, विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट एक्स इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। हमने शुरू में कहा था कि एक्स लिमिट पॉइंट है, लेकिन कंट्राडिक्शन क्या आई कि एक्स लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस सेट में कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ए डिफरेंस सी जो है वो फाई है, ए डिफरेंस सी जो है वो फाई है। अब यहाँ हमने कहा था कि सी सबसेट है ए क्लोजर का, नॉट ए डिफरेंस सी, ए क्लोजर डिफरेंस सी। हमने यहाँ कहा था सी सबसेट है ए क्लोजर का, और हमने ये भी कह दिया कि ए क्लोजर डिफरेंस सी फाई है। अगर ये फाई है तो फिर ए क्लोजर का हर एलिमेंट सी में होगा, ए क्लोजर का हर एलिमेंट सी में होगा, और सी जो है वो ए क्लोजर का सबसेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। दैट इज़ ए क्लोजर इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। अगेन अगर ए को कंटेन करने वाले हमारे पास एक से ज़्यादा ओपन सेट हैं, ये भी सुपर सेट है, ये भी सुपर सेट, ये भी सुपर सेट, ये भी सुपर सेट, और ये सारे क्लोज हैं और भी हमारे पास सेट हैं, तो जो सबसे छोटा सेट होगा वो ए क्लोजर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि ए क्लोज होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बराबर हो क्लोजर ऑफ ए के। सपोज डैट कि ए क्लोज है, तो हमने प्रूफ ये करना है कि ये दोनों बराबर हैं। देन बाय डेफिनेशन हमें पता है कि ए सबसेट है क्लोजर ऑफ ए का। आल्सो ए क्लोज है और ए जो है वो अपने आप का सुपर सेट है, ए इज़ क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए, तो ए जो है वो सबसेट है ए का। लेकिन हमने कहा है कि ए सबसेट है ए का और ए जो है वो सबसेट है ए क्लोजर का, और हमने ये भी कहा है कि ये स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट है। इसका मतलब ये है कि अगर ये भी सुपर सेट है और ये सबसे छोटा सुपर सेट है तो फिर ये इसका भी सबसेट होगा, क्योंकि ये सबसे छोटा सुपर सेट है जो ए को कंटेन करता है। एंड ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड superset of A, then A closure is subset of A, hence A is equal to A closure। कन्वर्सली अगर A बराबर है A क्लोजर के, अब A क्लोजर जो है वो क्लोज्ड सेट है, तो इसका मतलब ये है A इज़ क्लोज्ड। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है कि हम A क्लोजर को फाइंड कैसे करेंगे। A क्लोजर इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड supersets ऑफ A। अब A हमारे पास कोई सेट है तो हम वो तमाम क्लोज्ड सेट फाइंड करेंगे जो A को कंटेन करते होंगे। A1 जो है वो A को कंटेन करता है और क्लोज है, A2 A को कंटेन करता है, क्लोज है, तो इन सब का इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो ये हमारे पास A का क्लोजर है। क्लोजर ऑफ A इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ A। जितने भी क्लोज्ड सेट ए को कंटेन करते हैं उनका इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास ए का क्लोजर होगा। लेट सी जो है वो इंटरसेक्शन है ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए। जितने भी क्लोज्ड सुपरसेट हैं ए के उनका हमने इंटरसेक्शन लिया तो वो सी के बराबर है, ये हमने लेट कर दिया। सिंस ए क्लोजर इज़ आल्सो अ क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए क्लोजर जो है वो एक क्लोज्ड सुपरसेट है ए का, और C जो है वो बराबर है फॉर एग्जांपल A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, और ओबियसली A क्लोजर जो है वो क्लोज्ड सुपरसेट है तो A क्लोजर भी इस इंटरसेक्शन में आएगा। हमें ये पता है कि अगर हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करें तो A इंटरसेक्शन B जो है वो A का भी सबसेट होता है और B का भी सबसेट होता है। अब ये जो C है वो A1 का भी सबसेट है, A2 का भी, A3 का भी, A क्लोजर का भी। इसे यूज़ करें कि A इंटरसेक्शन B बराबर है C के,
तो ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है। तो ए क्लोजर इस इंटरसेक्शन में मौजूद है, तो फिर सी जो है वो ए क्लोजर का सबसेट होगा। सी जो है वो ए क्लोजर का सबसेट होगा। नेक्स्ट हमने कहा था कि ए क्लोजर जो है वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट है ए का। हमने ए के तमाम क्लोज्ड सुपरसेट्स का इंटरसेक्शन लिया, वो ए के सी के बराबर आया। ओबियसली अब ए वन में भी था, ए जो है वो ए टू में भी था, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सी में भी होगा, तो ए जो है वो सी का भी सबसेट है। लेकिन क्लोजर ऑफ ए जो है वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट है ए का। ए जो है वो क्लोजर ऑफ ए का सबसेट है और ये स्मॉलेस्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर ये भी क्लोज्ड सुपरसेट है और ये स्मॉलेस्ट है, ये सबसे छोटा है, तो फिर ए क्लोजर सबसेट होगा सी का। ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ सी। अब ए क्लोजर सबसेट है सी का, सी सबसेट है ए क्लोजर का, तो ये दोनों बराबर हैं। तो किसी भी सेट का क्लोजर फाइंड करने के लिए हम तमाम क्लोज्ड सुपरसेट फाइंड करेंगे ए के, उनका इंटरसेक्शन लेंगे, तो वो हमारे पास ए का क्लोजर होगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि कोई से भी दो सबसेट हों ए और बी एक्स के, अगर ए सबसेट है बी का, तो फिर ए का क्लोजर सबसेट होगा बी के क्लोजर का। लेट एक्स जो है वो ए क्लोजर का एक एलिमेंट है। ए क्लोजर बराबर है ए यूनियन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। अगर तो अब एक्स या तो ए में है या एक्स जो है वो ए का लिमिट पॉइंट है। अगर एक्स ए में है तो फिर एक्स बी में भी होगा, अगर एक्स बी में है तो एक्स जो है वो बी क्लोजर में भी होगा। नेक्स्ट हो सकता है कि एक्स ए का लिमिट पॉइंट हो, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि एक्स बी का लिमिट पॉइंट हो, ये हमें नहीं पता कि एक्स बी का लिमिट पॉइंट है। लेट एक्स जो है वो ए का लिमिट पॉइंट है। अगर एक्स ए का लिमिट पॉइंट है देन फॉर एवरी ओपन बॉल सेंटर एट एक्स रेडियस आर, ये इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होगा। ये ए था और ये बी था, ये गिवन है कि ए सबसेट है बी का। यहाँ पर हमने एक्स कोई एक्स फाइंड किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नहीं है जी, वो एक्स लेट कर लें यहाँ पर है, ए से बाहर है, कहीं भी हम लेट कर सकते हैं। और इस एक्स पर हमने ओपन बॉल बनाया, इस ओपन बॉल का इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी है। अब ये ओपन बॉल जो है, अगर इस ओपन बॉल का मैं बी के साथ इंटरसेक्शन लूँ तो वो भी नॉन एम्प्टी आएगा। वो इसलिए, एक तो हम डायग्राम से देख सकते हैं कि कुछ पोर्शन जो है वो बी में है, फॉर एग्जांपल ये पोर्शन बी में नहीं है, यहाँ पर है। अब अगर मैं इस ओपन बॉल का बी के साथ इंटरसेक्शन लूँ तो तब भी ये नॉन एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि ये जो ए है वो ऑलरेडी बी में मौजूद है, हमने सेट को एक्सटेंड किया है, ए तो ऑलरेडी मौजूद था और ए का बी के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो बी का भी लिमिट पॉइंट है, हैंस एक्स इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ बी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स जो है वो बी के क्लोजर में है। तो एक्स अगर ए क्लोजर में है तो फिर एक्स बी क्लोजर में भी है, हैंस ए क्लोजर इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्लोजर। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हम ए यूनियन बी का क्लोजर फाइंड करें तो वो बराबर है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। अब ए सबसेट है ए यूनियन बी का और बी सबसेट है ए यूनियन बी का, देन बाय ए का क्लोजर सबसेट है क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी का, एंड क्लोजर ऑफ बी ये सबसेट है क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी। सो ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर ये सबसेट है ए यूनियन बी के क्लोजर का। कन्वर्सली हमने प्रूव करना है कि ये सेट इसका सबसेट है। लेट एक्स जो है वो इसका एक एलिमेंट है। अगर एक्स इसका एक एलिमेंट है तो एक्स इसका लिमिट पॉइंट है। अगर एक्स इसका लिमिट पॉइंट है तो इस पॉइंट पर आप ओपन बॉल बनाएं तो उसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डिफरेंस एक्स के साथ लें तो वो नॉन एम्प्टी है। इसे हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ये बराबर है बी इंटरसेक्शन ए
यूनियन, सॉरी यहाँ पर सी कर लें, बी इंटरसेक्शन सी। तो इस ओपन बाल का मैं इंटरसेक्शन लूँगा ए के साथ, ए डिफरेंस एक्स, यूनियन इस ओपन बाल का इंटरसेक्शन लूँगा बी डिफरेंस एक्स। अब डिफरेंस एक्स इसलिए है क्योंकि हमने एक्स को ए यूनियन बी में से माइनस करना है। हो सकता है एक्स ए में हो तो ए डिफरेंस एक्स कर दिया, हो सकता है एक्स बी में हो तो बी डिफरेंस एक्स कर दिया, हो सकता है एक्स दोनों में हो तो इसलिए हमने ए डिफरेंस एक्स यूनियन बी डिफरेंस एक्स किया, और ये नॉन एम्प्टी आना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर यूनियन है तो हम यहाँ पर और यूज़ करेंगे कि या तो ये सेट फाई है या ये सेट फाई है, या सॉरी नॉन एम्प्टी है, नॉट फाई, क्योंकि ये हमारे पास नॉन एम्प्टी है। या तो ये सेट हमारे पास जो है वो नॉन एम्प्टी है, या ये सेट जो है वो नॉन एम्प्टी है, या दोनों हमारे पास नॉन एम्प्टी हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि x a का लिमिट पॉइंट है या फिर x जो है वो b का लिमिट पॉइंट है। तो x a का लिमिट पॉइंट हो या b का लिमिट पॉइंट हो या दोनों का लिमिट पॉइंट हो तो उस केस में x जो है वो a क्लोजर यूनियन b क्लोजर का एक एलिमेंट होगा। x बिलोंग्स टू a क्लोजर यूनियन b क्लोजर, क्योंकि x या तो a क्लोजर में है या b क्लोजर में है या दोनों में है। सो डैट कि x हमने यहाँ से पिक किया था, x इस सेट का एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेट सबसेट है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का। सो बाय दिस 1 and 2 बाय 1 and 2 ए यूनियन बी का जो क्लोजर है वो बराबर है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। और इक्विवेलेंटली हम इस सेकंड पार्ट को इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं कि ए सबसेट है ए क्लोजर का, बी सबसेट है बी क्लोजर का, तो ए यूनियन बी जो है वह सबसेट है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का। अब ए क्लोजर क्लोज है, बी क्लोजर जो है ये भी क्लोज है, तो ये यूनियन भी क्लोज्ड सेट होगा। इसका मतलब यह है कि ये सेट क्लोज्ड सुपर सेट है इस सेट का। लेकिन इस सेट का जो क्लोजर है ए यूनियन बी का क्लोजर वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट है ए यूनियन बी का। हेंस ये जो सेट है वो सबसेट है इस सेट का। तो ए यूनियन बी का जो क्लोजर है वो सबसेट है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वालिटी हमारे पास होल्ड करती है। नेक्स्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर सबसेट है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। जैसे हमारे पास इंटीरियर में ये इंक्लूजन होल्ड करती थी, लेकिन रिवर्स इंक्लूजन जो है वो होल्ड नहीं करती थी। तो अब ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी का। बाय ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर सबसेट है ए क्लोजर का और ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर सबसेट है बी क्लोजर का। अब ये सेट इस सेट का भी एलिमेंट है और यही सेम सेट इस सेट का भी एलिमेंट है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर है वह सबसेट है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। और काउंटर एग्जांपल के जो रिवर्स इंक्लूजन है वो होल्ड नहीं करेगी यहाँ पर इन जनरल। उसके लिए हमने एक सेट लिया ए और एक सेट लिया बी। ए का क्लोजर है क्लोज इंटरवल 0 से 1 तक, बी का क्लोजर है क्लोज इंटरवल 1 से 2 तक। क्योंकि 0 और 1 इसके लिमिट पॉइंट हैं, 1 और 2 भी इसके लिमिट पॉइंट हैं, तो इसलिए ये हमारे पास ए और बी का क्लोजर है। ए इंटरसेक्शन बी फाई है और फाई का क्लोजर भी फाई ही है। अब अगर मैं ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर ये सेट फाइंड करूं तो वो 1 के बराबर है, और 1 जो है वो फाई का सबसेट नहीं है। तो इन जनरल ये हमारे पास इक्वालिटी जो है वो होल्ड नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि अगर x, d एक मैट्रिक्स स्पेस है और x जो है वो a का लिमिट पॉइंट है लेकिन x a में नहीं है, देन एवरी ओपन बॉल कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ a। यानी हर वो ओपन बॉल जिसका सेंटर x होगा, x जो है वो a में नहीं है लेकिन x a का लिमिट पॉइंट है, तो हर वो ओपन बॉल जिसका सेंटर x है वो ओपन बॉल ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करेगी। और ओबियसली ए जो है वो यहाँ पर एक इनफाइनाइट सेट है, मतलब कि
इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन करने का मतलब ये है कि आप इस ओपन बाल का ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो ये जो भी सेट आए ये सेट फाइनाइट नहीं होगा। इसीलिए तो फिर इस बाल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। अगर इसमें ए के 10 पॉइंट हैं तो ये सेट इसमें भी 10 पॉइंट ही होंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन है, कॉमन पोर्शन आएगा तो ये फाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस ओपन बाल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का मतलब है कि आप इस ओपन बाल का ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए। लेट एक्स जो है वो लिमिट पॉइंट है, लेकिन एक्स जो है वो ए में नहीं है। हम सपोज कर देते हैं ऑन कॉन्ट्रेरी कि इस ओपन बाल का ए के साथ इंटरसेक्शन फाइनाइट है, मतलब कि इस ओपन बाल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की बजाय ए के फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट हैं, 15 पॉइंट हैं, n पॉइंट्स हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ दिस ओपन बाल विद ए इज इक्वल टू x1 x2 x3 अप टू xn। पुट डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम xi इज इक्वल टू ri। r मतलब कि x का अगर मैं x1 से डिस्टेंस लूँ तो वो r1 है, x का x2 से लूँ तो वो r2 है, x का x3 से लूँ तो वो r3 है। एंड r डैश इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ r1 r2 अप टू rn, r1 r2 अप टू rn। ये इनमें से जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो r डैश है। इस r डैश को रेडियस लेकर आप एक ओपन बाल प्लॉट करें, सेंटर x रेडियस r डैश। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक ओपन बाल है और यहाँ पर एक पॉइंट है x और यहाँ पर है x1, यहाँ पर है x2, यहाँ पर है x3 x4। अब ये जो डिस्टेंस ये r1 हो जाएगा, ये r2, ये r3, ये r4। अब सबसे छोटा डिस्टेंस जो है वो r1 है। लेट कर लें कि वो r डैश है इन जनरल समझने के लिए, क्योंकि इनमें से कोई एक डिस्टेंस जो है वो सबसे छोटा होगा तो वो r डैश है। इस r डैश पर हमने एक ओपन बाल प्लॉट की। अब x का डिस्टेंस x1 से वो r1 है। अब क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये x1 इस बाल में नहीं होगा, क्योंकि ओपन बाल में तो वो पॉइंट्स आएंगे जिनका r1 से डिस्टेंस जिनका x से डिस्टेंस r डैश से छोटा हो, मतलब जिनका x से डिस्टेंस r1 से, r1 जो है वो r डैश है, r1 से छोटा हो। x का डिस्टेंस x1 से वो r1 है, एग्जैक्टली r1 है। तो x1 इस बाल में नहीं है, इस बाल में मतलब कोई भी पॉइंट नहीं होगा। ये हमारे पास एम्प्टी बाल होगी सिवाय x के, क्योंकि x का x से डिस्टेंस ओबियसली r1 से लेस है, लेकिन x के अलावा कोई और पॉइंट नहीं होगा। हैज़ नो पॉइंट कॉमन विद ए। मैंने कहा कि एम्प्टी बाल, एम्प्टी नहीं, सेंटर तो वो मतलब हमेशा ही अपने सेंटर को कंटेन करेगी। हैज़ नो पॉइंट कॉमन विद ए, यानी ए का कोई और पॉइंट नहीं आएगा, और x तो ऑलरेडी ए में नहीं था, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो ए में भी हो और इस बाल में भी हो, क्योंकि इस बाल में सिर्फ एक ही पॉइंट होगा x। इसके अलावा ए का x जो है वो ए में तो है ही नहीं, लेकिन ए का कोई पॉइंट हमें नहीं नज़र आ रहा कि इस बाल में कोई पॉइंट है। दैट इज़ इस ओपन बाल का सेंटर x रेडियस r डैश, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लूँ तो वो फाई है। हमने कहा था कि x लिमिट पॉइंट है, लेकिन यहाँ एक ऐसा ओपन बाल मिला जिसका हम ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो फाई हो, तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो a का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। सो x इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a, अ कंट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि b इंटरसेक्शन a ये एक इनफाइनाइट सेट है। b इंटरसेक्शन a जो है वो इनफाइनाइट, हम इसे दोबारा समझ लेते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास a के किसी भी पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा। ये हमारे पास इंटरसेक्शन है इस ओपन बाल का a के साथ, सेंटर x है यहाँ पर, कोई यहाँ पर x1 था, x2 था, बाकी तमाम पॉइंट्स जो हैं वो x से दूर हैं। ये सबसे छोटा डिस्टेंस था r1, तो r1 पर जो ओपन बाल बनाया वो a के किसी पॉइंट को कंटेन नहीं करता। तो
तो जब हमने कहा था कि ये इंटरसेक्शन फाइनाइट है तो फिर कंट्राडिक्शन आई, इसका मतलब ये है कि ये इंटरसेक्शन इनफाइनाइट है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ओपन बाल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं सेट ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। अब इसी थ्योरम को यूज़ करके हम ये कह सकते हैं कि अगर अगर ए जो है वो एक फाइनाइट सेट है तो फिर ए के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अगर ए जो है वो एक फाइनाइट सेट है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 2 है आर में, अगर मैं 1 को सेंटर बनाऊं और 1/2 रेडियस लूं तो ये जो ओपन बाल है उसका अगर मैं इंटरसेक्शन लूं 1,2 डिफरेंस 1 के साथ, वो तो एम्प्टी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सेट जो है वो एक फाइनाइट सेट है तो उसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और उसको प्रूव करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इस पोर्शन को। तो अगर सेट फाइनाइट है तो उसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि फाइनाइट सेट जो है वो हमेशा हमारे पास एक डिस्क्रीट सेट होगा। अगर हम सेट लें 1, 1/2, 1/3, तो ये सेट जो है वो फाइनाइट नहीं है, ये ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। ज़ीरो जो है वो इसका लिमिट पॉइंट है। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 0। तो 0 के करीब आप कोई ओपन बाल प्लॉट करें, जितना मर्जी छोटा रेडियस लें, तो इस ओपन बाल का इस सेट ए के साथ जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी ही होगा। तो 0 जो है इसका लिमिट पॉइंट है। अगर हम z को कंसीडर करें और x जो है वो, अगर z का x जो है वो z में नहीं है, x जो है वो z में नहीं है। अब जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, मैं 0.5 लूँ, 0.5 पर एक छोटा सा ओपन बाल प्लॉट करूँ, तो ये जो ओपन बाल है वो z के किसी पॉइंट को कंटेन नहीं करता। हमने कहा है कि अगर a कोई सेट है, x उसका लिमिट पॉइंट है और x a में नहीं है, तो फिर इस ओपन बाल का a के साथ जो इंटरसेक्शन है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ इस ओपन बाल में z का कोई भी पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि z के पास भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। और अगर मैं 0 पर ओपन बाल बनाऊं तो ये ओपन बाल भी जो है वो z के किसी पॉइंट को कंटेन नहीं करेगी। तो z जो है उसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, और z जो है वो क्लोज़ है, क्योंकि z जो है उसका अगर मैं कम्प्लीमेंट लूँ तो वो ओपन है, और z का जो ड्राइव्ड सेट है वो फाई के बराबर है। z के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, और सेट जो है वो अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है अगर वो क्लोज़ है। अब जब लिमिट पॉइंट ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि z जो है वो r में क्लोज़ है। z जो है वो r का एक क्लोज्ड सबसेट है। सिमिलरली हम प्रूव ये कर सकते हैं कि हर रियल नंबर जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स का लिमिट पॉइंट है। यहाँ पर कोई रैशनल पिक करें, इस रैशनल पर आप एक ओपन बाल प्लॉट करें, तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स हैं, जितना मर्जी छोटा रेडियस लें। तो इस ओपन बाल का आप इंटरसेक्शन लें Q के साथ, तो वो हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा, क्योंकि ये ओपन बाल Q के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करेगा। यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स हैं। सिमिलरली हम प्रूव ये कर सकते हैं कि Q का और Q डैश का जो क्लोजर है वो R के बराबर है, क्योंकि हर रियल नंबर यहाँ पर Q का लिमिट पॉइंट होगा। आप यहाँ से कोई इर्रेशनल पिक करें, इर्रेशनल नंबर, तो यहाँ पर ओपन बाल प्लॉट करें तो ये ओपन बाल भी Q के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करेगी बाय यूजिंग आवर प्रीवियस थ्योरम। तो इसका मतलब ये है कि Q का जो क्लोजर है वो R है, Q डैश का जो क्लोजर है वो भी R है, कि हर रियल नंबर जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स का लिमिट पॉइंट है।